नाम विजय। हाँ सर मेरा नाम विजय। देखिए जो सच्चाई है क्या इनसे पूछताछ करेंगे, अगर कायदे से बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद व्यवस्था होगा। देखिए विजय, आप सच सच बता दीजिए कि आपने जहर क्यों खिलाया। उसमें तो लिखा है कि पैसा मंगाया, आपने मंगाया था कि नहीं? पैसा तो मैं जरूर मंगाया था। ये तो पैसा नहीं लाई होगी तो आपने उसको मार दिया। और ये भी पता है यार, ये भी पता है कि आपने तीन बहुओं को पहले भी मार चुके हैं। ये सब देख रहे हैं। मेरी माँ जाए, मैं सर फैक्ट्री में हर बात माँ डालेगी। मैं हमेशा फैक्ट्री से बिजी रहता हूँ। माँ जो कहेगी आप वही करोगे। चूतिया समझ रहे हो साले। साफ साफ बताओ, लेडीज पुलिस बुलवा कर इतना मरवाऊंगा कि समझ लीजिए। साहब का क्या होता है? ये बताओ कि तुम्हारा लड़का पैसा मंगवाया था 20,000। 20,000 मंगवाया था, पैसा वो लड़की नहीं लाई। कहाँ से लाएगी भाई लड़की होकर? तो इन्होंने तुम दोनों ने मिलकर उसको जहर खिला दिया, मार दिया। तीन बहू को पहले भी आपने मार चुका है। मारे हो कि नहीं मारे? मारूंगा साले, भाग जाओगे साले। इतना नाइंसाफी करे हो। तीन बहू को पहले भी जला चुके, अपने माँ का कहते कहते अगर यही बात तुम्हारे बहन बेटियों के साथ होता तो तुम क्या करते साले? साहब देखो, ये लोग नहीं बता रहे। देखिए सच्चाई बताने में शर्म आ रही है, लेकिन मार खाने में शर्म नहीं आएगी। जैसे एक बार में मैंने कई बार आपसे कहा कि जो सच है बता दो, मैं हल्का फुल्का धारा लगा के चालान कर दूंगा, कोई सगा संबंधी आपका जाके जमानत ले लेगा। ये बताइए चमेला भक्ति की कितनी आपके लड़के के कई साथी हैं? एक साथी। एक शादी तो ठीक है भाई, सभी अपने लड़कियों की एक शादी करना पसंद करता है। विजय साहब क्या बात है? विजय तुझे सच बताना पड़ेगा। इंसान पहले चलाओ, ऐसे नहीं बताएंगे। अच्छा बताओ। जय हिंद सर। जय हिंद। सर हमने सुना है कोई आप 2 मुजरिम पकड़ के लाए हैं। देखिए अब की साहब,
ये थाना है, यहाँ मुलजिम आते हैं और जाते हैं। भाई ये पुलिस को हुक्मा है, जो गलत है उनको पकड़ के लाएंगे, उनको सजा मिलेगा। सर उन्हीं के बारे में जानकारी करने के लिए मैं आया हूँ। देखिए, एक चमेला भक्ति नाम की महिला है, तो एक विजय नाम का सेठ है जी। ये दोनों जो है शादी करते हैं दहेज के लिए, बहू को मार देते हैं, जला देते हैं, कुएं में डाल देते हैं। सर वो जो औरत है जिसका नाम चमेला भक्तिन है, वो मेरी माँ है। यानी कि चमेला भक्ति आपकी माँ है? जी हाँ। और जो विजय नाम का आदमी है वो हमारे बड़े भैया है सर। ये मतलब उन्हें की सभी मिली भगत है। सही बात है, सही बात नहीं कह रहा, सही बात ये वो कह के ना रहा है। देखिए वकील साहब, आप लोगों ने जो है मिलकर काम करते हैं, माँ बेटे भाई जो है सब कुछ। मैंने कि ये पैसे के लिए शादी करती है और उसके बाद मार देती है और आप जो है छुड़ा लेते हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। सर शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं बनारस में रहकर LLB की तैयारी कर रहा था और घर पर आना जाना बहुत कम होता था मेरा, और कल से ही मैंने ये वकालत ज्वाइन किया है सर। और हमने सुना कि आप मुझे पकड़ के लाए हैं, उन्हीं के बारे में जानकारी करने के लिए मैं आया हूँ। इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है सर। देखिए ठीक है, आप छोड़ दीजिए, अभी सच्चाई सामने आएगी। ये कहते हैं कि मैं बनारस में वकालत करता हूँ, उसको कुछ ये बताइए भैया, तो आप बताना क्या शादी की होती लड़की साहब ये कराई के 4 शादी। हाँ देखिए, आप लोग भी सुनिए, मैंने भी 4 शादी किया। अच्छा बताइए, 4 शादी में आपकी बहू कहाँ है? साहब 3 पतवा को मार डाले। 3 बदो कैसे करके मारू? एक बार साहब इनारम में कोई मार डाले, एक 11 सूर्यानंद डाल दिया, एक बार फांसी लगा के मार डाले, एक तो वकील साहब सब सारे नोट किए, एक बार जला के साहब मार डाले। मैंने एक जला के मार दिया। और चौथी साहब एक और मारे क्या मार दिया? एका भोलेनाथ मारे, चमेला भक्ति, कान बोल सुन गया। अब कुछ कमी आए पर वो चौकीदार विजय से मिलेगी। क्यों? क्या है सर? सही बात बता रही तुम्हारी माँ? हाँ सर सही कह रहे क्यों हैं। ऐसा करते थे? क्या बहन है तुम्हारे? नहीं तुम्हारे क्या बहन है? कोई नहीं है सर। अगर क्यों चमेलिया, अगर तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा कोई करता तो कैसे लगता था? शायद गलती होगी। गलती हमसे, गलती इन भाग सब सुनाएंगे गलती कि मैं ऐसा अब जो है, पर वो नहीं साहब, इन लोगों को सजा मिलना चाहिए। आप इनका चालान बना दीजिए, चालान बना करके इनको जेल भेज दीजिए। वकील साहब आप इनको जाकर कोर्ट से छुड़वा लीजिएगा, ठीक? हम लोगों का जो काम है मैं वहां पर कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है वकील साहब, ठीक है आप बहुत मौके पे आए हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए आपके साथ कोई महिला भी आई है? जी सर। ये कौन है? ये मेरी भाभी है जिनका नाम ममता है। क्या कहा? ममता नाम है उनका। ये आपकी भाभी है? जी हाँ। ये बता रहे तुम्हारी बात, हम सबको मार डाले, जला के कुएं मार के फांसी लगाकर पॉइजन देकर। सर मेरी भाभी जिस वक्त जल रही थी, आग की लपटों में मैं कॉलेज से वापस घर आ रहा था, तो रास्ते में देखा कि कोई आग की लपटों में जल रहा है। मैंने दौड़कर उसको बचाया, ले जाके उसका मेडिकल कराया, उसका इलाज हुआ, आज वो ठीक हो गई है। और मेरी भाभी माँ है सर, मैं उसी को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता हूँ सर। ठीक, कोई बात नहीं। ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता है साहब। ममता है। चलो कोई
कोई बात नहीं ममता बेटी, ये बताइए आपके साथ इतना जुल्म हुआ, क्या फिर आप उस घर में जाना पसंद करती हैं? साहब ये नहीं घर है, घर मैं इस घर में जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे देवर बहुत मानता है। ठीक है ममता बेटी, मैं मानता हूँ कि आपका देवर आपको मानता है, मौके पे इन्होंने पहुंच कर आपका जान बचाया, लेकिन ये वकालत करते हैं, पेशे से वकील है, मान लीजिए कोर्ट चले गए और आपको अकेला पाकर फिर इन्होंने ऐसा काम किया तो? ऐसा साहब कुछ नहीं होगा, अगर एक बार ठोकर लगती है तो इंसान होगा। ठीक है प्रमोद, कोई बात नहीं, फिर भी जो है इनका चालान तो बनाई दे रहा हूँ, वकील साहब आप छुड़ा लीजिएगा। जी सर, मैं जरूर छुड़ाऊंगा क्योंकि मेरी माँ है, मेरा भी कर्तव्य है कि अपनी माँ के मेरे अपने भैया को छुड़ा कर लाऊंगा। लो इनका चालान बनाओ। चलिए साहब, चालान ऑफिस में आप बना दीजिए और मैं इसको कोर्ट पर भेज दूंगा, आप जाकर के छुड़ा। ठीक, मैं लोगों को यहीं छोड़ दे रहा हूँ, इसे कोई बात नहीं, लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि आप आ गए हैं तो आपको कुछ तो इज्जत हम लोगों को करना ही पड़ेगा ना भैया। ठीक है? जी हाँ सर, हमने इसलिए वकालत ज्वाइन किया, मैं और भी नौकरी कर सकता था, लेकिन आज समाज में तो दहेज जैसी कुरीति, दहेज जैसी प्रथा साथियों इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है, इसे दूर करना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। समाज में हम चाहते हुए भी ऐसी कलंकनी दहेज जैसी प्रथा को हम समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि दहेज लेता और देता जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करा के मुकदमा मैं लड़ूंगा और उसे जेल पहुंचाने का काम ही मैं करूंगा। सर मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आज के बाद मेरे भैया ना तो मेरी माँ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके लिए कानून के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है कोई बात नहीं वकील साहब, आप इनको ले जा सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपके भाई हैं, आपके माता जी हैं, लेकिन इनको समझाइए समाज में ऐसी बीमारी, ऐसी जो है प्रथा समाज में नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे करते रहेंगे तो समाज देखकर जो है समाज भी ऐसे करता रहेगा, क्योंकि ये दहेज लोभी समाज जो है बहुत आगे बढ़ता रहेगा। साहब क्या बात है? चल के चालान बना करके कोर्ट पर भेज दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए साहब। हाँ ठीक है, चलिए साहब, चलिए बनाकर भेजते हैं अभी। साथियों ये मालिक की कृपा है कि आज मेरे भैया और मेरी माँ की जमानत हो गई है। इन्हें सुधारने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जीवन में ऐसा काम ना तो मेरे भैया, ना तो मेरी माँ, ना तो किसी अन्य के द्वारा हो, ऐसा मैं वचन देता हूं भैया। अब क्या बात है भैया जो आप सर झुकाए खड़े हैं, क्या अभी मुझ में कुछ गलतियां नजर आती हैं भैया? अब तो आपको भरोसा हो गया होगा। खतवाल तो तेरा बड़ा भाई है मुन्ना, जो कि सबक न खो दिया, सब खो दिया, लेकिन मुन्ना अगर कुछ कर सकता है तो अपने इस बड़े भैया की गलती को माफ कर ले मुन्ना, माफ कर ले।